हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मर ट्रिक में। ये जो कल 19 सितंबर को लाइब्रेरियन का पेपर हुआ है, तो आज इसमें राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन थे इसमें राजस्थान जीके के। तो हम इन्हें सोल्व करेंगे आज, ठीक है। तो आप बताना आपको ये 50 में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जो इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल का जो सिलेबस है ना, वो बिल्कुल सेम है इसका लाइब्रेरियन का, और जो फार्मासिस्ट का, जो RSMSSB का फार्मासिस्ट का जो उसमें राजस्थान जीके है ना, ये और इसका इतिहास, भूगोल और कला, संस्कृति। बस इसमें जो पॉलिटिक्स है ना, वो थोड़ी सी हमारे फार्मासिस्ट में एक्स्ट्रा है। तो इसमें देखते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन है, आप लोग बताना इसमें से 50 में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर इसमें से किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो और मैंने गलत बताया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, नारायणी देवी, रतन शास्त्री, महिमा देवी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा रतन शास्त्री। ऑप्शन सी है राइट इसका, ठीक है। ये रतन शास्त्री जो है हीरालाल शास्त्री की पत्नी है, रतन शास्त्री। और इसमें जो नारायणी देवी है, ये जो माणिक्यलाल वर्मा है उनकी पत्नी है नारायणी देवी। नेक्स्ट है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसके ऑप्शन है राव जोधा, राजा नरसिंह, महाराजा उमेश सिंह, राजा मान सिंह। तो ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। नेक्स्ट है, देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 2 जुलाई 1870, 2 जुलाई 1867, 2 जुलाई 1877 या 2 जुलाई 1880। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 2 जुलाई 1877, 77 में हुई थी। नेक्स्ट है, राजपूत राज्य से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? तो इसके ऑप्शंस हैं आक्टरलोनी, माउंट स्टुअर्ट, इल्फिस्टोन या मैटकोफ, कर्नल टोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैटकोफ, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शंस आपके सामने, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, महाराजा राणा उदय भान सिंह या गोकुलाल असावा। तो जो संयुक्त राजस्थान है ना, ये तीसरा चरण है, उसे बोलते हैं संयुक्त राजस्थान। पहले चरण को बोलते हैं मत्स्य, ठीक है, मत्स्य संघ था पहला। दूसरा पूर्वी राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा क्या था? वृत राजस्थान, पांचवा संयुक्त वृत राजस्थान, छठा राजस्थान, और फिर सातवां था वर्तमान जो राजस्थान है, ठीक है। तो जो ये थर्ड चरण है संयुक्त राजस्थान, इसके जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे? तो आप लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी होगी, SGMH, SGMH, ठीक है। तो पहले चरण के कौन थे? ये जो इसमें से ये जो है संयुक्त राजस्थान है, ये थर्ड चरण है। तो इसके एम से ये मैम है ना, तो ये माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी है इसका राइट हो जाएगा। तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। तो इसमें एस है शोभाराम कुमावत। पहले चरण के शोभाराम कुमावत, और दूसरे चरण के हैं गोकुलाल असावा, ठीक है। गोकुलाल असावा है ये पूर्वी राजस्थान है ना, उसके प्रधानमंत्री है। तीसरे के माणिक्यलाल वर्मा हो गया, चौथे के हीरालाल शास्त्री है, ठीक है। जो हीरालाल शास्त्री है ये व्रत राजस्थान है, उसके प्रधानमंत्री है। और ये उदय भान सिंह है, ये राज प्रमुख है, ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो ये महाराजा भीम सिंह है, भोपाल सिंह है, हनुवंत सिंह, उमेश सिंह। तो जोधपुर के शासक जब एकीकरण था उसके समय जोधपुर के शासक कौन थे? हनुवंत सिंह थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका राइट, महाराजा हनुवंत सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, कालीबाई। कालीबाई का क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हुआ है ना, ये RSMSSB के पेपर्स में बहुत बार। कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? तो रास्तापाल आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बिजोलिया, बेगू। तो आप सबको पता है जो कालीबाई है ये रास्तापाल आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। कालीबाई कहाँ की थी? डूंगरपुर की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में पावड़ा का मतलब है? तो पावड़ा क्या है? लोकगीत, लोक साहित्य, लोक कथा या लोक गाथा। तो पावड़ा क्या है? लोक गाथा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? नीमूचना, बिजोलिया, शेखावाटी, हाड़ौती का किसान आंदोलन। तो साधु सीताराम दास है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? नागभट्ट प्रथम, बाउक, कुकरज्जिल। तो ये हो जाएगा नागभट्ट प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर के 1857 के विलय में मारे गए थे? तो जोधपुर का मतलब मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मेजर शावर्स, बर्टन, मैकमोसन या कर्नल इडन। तो मारवाड़ के कौन थे?
मेजर शावर्स थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये बर्टन है, ये कहाँ के थे, कोटा के थे। कर्नल ईडन कहाँ के थे, जयपुर के थे। और मैकमोहन कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। तो इनके नाम, ये जो पॉलिटिकल एजेंट है, इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है, इन पे क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये है राव रतन राठौड़, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा जयराज सिंह या महाराजा जसवंत सिंह। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराजा जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 12 हो गए, ठीक है। हाँ 13 है, खिचड़ी का पेड़ संबंधित है, पाबू जी, देव जी, गोगा जी, तेजा जी। तो जो पाबू जी है, ये जो खेजड़ी का पेड़ है ये किससे संबंधित है। पहले एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि गोगा जी के थान किस पेड़ के नीचे होते हैं, तो ठीक है वो खेजड़ी है। तो खेजड़ी का पेड़ संबंधित किससे, गोगा जी से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है। तो मेवाती बोली है ये अलवर भरतपुर, सबको पता है ये अलवर भरतपुर में बोली जाती है। तो इसके ऑप्शन है कोटा, सीकर, अजमेर या अलवर। तो मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा अलवर। नेक्स्ट है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। तो इसका ऑप्शन है तीज, दीपावली, दशहरा या गणगौर। तो घूमर नृत्य का आयोजन होता है गणगौर के त्योहार पर, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। ताम्र कांस्य युग, पुरापाषाण काल, हड़प्पा काल, लोह युग। तो गणेश्वर सभ्यता जो है नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे है, इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ताम्र कांस्य युग, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ताम्र कांस्य युग। नेक्स्ट, राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो महाराणा कुंभा, कुमरिल भट्ट, मंडन या रणछोड़ भट्ट। तो राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी, रैय से राज प्रशस्ति और रैय से रणछोड़ भट्ट, ठीक है। तो रणछोड़ भट्ट ने की थी इसकी राज प्रशस्ति की रचना। नेक्स्ट है, अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्य शैली है। तो ये अलवर, चित्तौड़, करौली, चढ़ावा। तो ये अलीबख्शी ख्याल जो है ऐसे अलीबख्शी ऐसे अलवर, तो ये अलवर में है, ठीक है। नेक्स्ट है, मूसी महारानी छतरी, सभी को पता है कहाँ पर है ये। तो ये मूसी महारानी छतरी कहाँ पर है, जोधपुर, बाड़मेर, अलवर, धौलपुर कहाँ पर है, अलवर में है मूसी महारानी की छतरी। तो ये जो क्वेश्चन है ना इसके आसपास के भी थोड़े बहुत देख लेना, क्योंकि अगर एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट नहीं होते मान लो, तो इनके आसपास घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आते हैं। तो इनके ऑप्शंस हैं वो भी हमें देख लेने चाहिए कि, तो इसलिए थोड़ा सा इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है। सवाई मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह। तो ये जयपुर के कौन है, इसका बी हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट है, ये स्वर्ण काल तो सभी चित्रकला शैली की याद कर लेना, ठीक है, किसका स्वर्ण काल किसके टाइम पे है। नेक्स्ट है, जीवन कुटूर की गिनती निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया। हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसका हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, संत दरियाव जी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे। तो इसके रैण, खेड़ापा, शाहपुरा, सिंगथल, ये चारों ही जो है रामसनेही संप्रदाय की शाखाएं हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये जो संत दरियाव जी हैं ये रैण शाखा जो है ना इसके प्रवर्तक हैं, इसका हो जाएगा रैण शाखा। और खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक है रामदास जी, सिंगथल शाखा के हरि रामदास जी, और शाहपुरा शाखा के कौन से है, रामचरण जी। तो ये नाम भी याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है। तो ऑप्शन है बाड़मेर, उदयपुर, टोंक, करौली। तो ये कानन मेला कहाँ है, बाड़मेर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। बूंदी, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर। तो भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ पर है, भरतपुर में है, ठीक है। इसे राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी कहते हैं। भीमलाट विजय स्तंभ को कहाँ पर है, भरतपुर में है। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या है। हमीर रासो के रचनाकार कौन है, जोधराज है, ठीक है। तो इसमें इनके अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या है, रणथंभपुर, रणस्तंभपुर या रणदेवपुर। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रणथंभपुर। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन है, नहीं 26, हाँ 26 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है। तो ये कौन सी है, बाकली नहर परियोजना, गुड़गांव नहर, भरतपुर नहर, गंग नहर। तो ये गंग नहर है, ये सबसे पुरानी है, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह थे ना, वो लेके आए थे गंग नहर 1927 में। उन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं महाराजा गंगा सिंह को। नेक्स्ट है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। तो ये क्या हो जाएगा,
इसका ऑप्शन देख लीजिए, 23-3 उत्तरी, 23-30 उत्तरी, 23-3 दक्षिणी, 23-30 दक्षिणी। तो ठीक है, ये दक्षिणी तो होएगा नहीं क्योंकि राजस्थान जो है उत्तर पूर्व में है, ठीक है। दक्षिणी तो वैसे नहीं हो सकता, और 30 भी नहीं होगा, तो इसका क्या 23-3, 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये जो है ना राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, तो रट्टा ही मारना है, 23-3 से 30-12, 69-30 से 78-17, ऐसे मतलब इनको रट लेना एक तरीके से, क्योंकि ये तो बेसिक सा है, मतलब शुरुआत ही यहाँ से है, तो मतलब क्वेश्चन आता ही है। तो निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पैनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? तो ये मालपुरा करौली मैदान, बनास मैदान, मेवाड़ा मैदान, छप्पन मैदान, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मालपुरा करौली मैदान। ये क्वेश्चन नया है, ये मतलब पहले प्रीवियस पेपर में इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं देखा, ये क्वेश्चन नया है। नेक्स्ट है, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है? तो ये भी काफ़ी बार आता है क्वेश्चन, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल, पीली, भूरी, ये बलुई मृदा, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा, लाल मृदा। तो ये जो है ये वो हो गया ना, मरुस्थल हो गया, तो इसमें कौन सी है? ये ऑप्शन बी हो जाएगा, मरुस्थलीय मृदा, बलुई मृदा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है जैसलमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, तो इसका कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जालोर में भी होती है, ठीक है, जालोर और बाड़मेर दो है, लेकिन ऑप्शन में बाड़मेर है ना, तो इसलिए इसका यही है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ा है? तो इसका सरिस्का, केला देवी, कुंभलगढ़, फुलवारी किनाल, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो वैसे इसका फुलवारी किनाल है, पर इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग देख लेना इसका क्या होगा। नेक्स्ट है, भिखामाई सांगवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है? पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बाड़मेर। तो जो भिखामाई सांगवाड़ा नहर है, ये माही नदी से निकाली गई है, तो इसका डूंगरपुर आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्स पार, तो फेल्स पार सभी को पता है ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, अजमेर, भरतपुर, क्या होगा इसका? हो जाएगा अजमेर। नेक्स्ट है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर है? तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है, इसका वो क्या होगा? अविकानगर, मंडोर, पोखरण, कोडमदेसर, तो इसका हो जाएगा अविकानगर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसके वन्य जीव पार्क, घास क्षेत्र, टाइगर पार्क, जीवाश्म पार्क, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को क्या कहते हैं? जीवाश्म पार्क भी कहते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। रातनाड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? सभी को पता है कहाँ पर है? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, तो रातनाड़ा हवाई अड्डा जो है ये हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका? जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। और बीकानेर में कौन सा? नाल हवाई अड्डा है। जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा है, और उदयपुर में कौन सा है? उदयपुर में है डबोक हवाई अड्डा, तो ये नाम सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट है 38, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? नदी और सहायक नदी दी हुई है, ये क्वेश्चन तो एक जरूर आता है, नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ अच्छे से याद करनी है, ये हमेशा आता है, या ऐसे ही आता है, इस टाइप से आएगा, कौन सा सुमिलित है या कौन सा सुमिलित नहीं है, या फिर सुमिलित करना, इस टाइप से आते हैं नदियाँ और सहायक नदियों का, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है माही की साबरमती, लूनी की सूखड़ी, चंबल की बनास, बनास की बेड़च, तो कौन सा है जो गलत है? ठीक है, माही की साबरमती नहीं है, क्योंकि माही भी एक नदी है और साबरमती भी नदी है, ठीक है, ये सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो माही की साबरमती नहीं है, तो माही की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? ये मैंने लिखी हुई है माही की सहायक नदियाँ, सोम, जाखम, लाखन, इरू, हरण, दर, अनास, चाप, मोरेन, ये सब किसकी है? ये माही नदी की सहायक नदियाँ हैं सारी की सारी, ठीक है। और ये जो है वाकल, हथमती, मेशवा, माजम, सेही और वतरक, ये किसकी है? ये साबरमती की है सारी की सारी, जो सहायक नदी है साबरमती की है, ठीक है। लूनी की सूखड़ी है, चंबल की बनास है, बनास की बेड़च, ये सही है। नेक्स्ट है, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है? जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर व बांसवाड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम, ये जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी जो लिफ्ट नहर है ना, 7 लिफ्ट नहरें हैं, इनके जो अन्य नाम है ये तो रट लेना, अच्छे से रट लेना, ठीक है, 7 है ये, तो मैंने इसमें ये 3 तो लिख दिए। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? कुंभाराम लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास या पन्नालाल बारूपाल कंवर सिंह लिफ्ट नहर, तो गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। ये क्वेश्चन ना पहले आया था और यही वाली पूछी थी, गजनेर वाली ही पूछी थी, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर आ जाएगा, इसका ऑप्शन सी राइट है।
बाकी जो कुंभाराम लिफ्ट नहर है, ये किसका है? ये चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। ये किसका नाम है? नौहर सावर लिफ्ट नहर का। और जयनारायण व्यास जो है, ये किसका कर दिया? पोखरण लिफ्ट नहर है, उसका नया नाम है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। और बीकानेर लूणकरनसल जो लिफ्ट नहर है, उसका नया नाम है कंवरसेल लिफ्ट नहर। ठीक है, तो ये जो है ये सातों की सातों अच्छे से रट लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। नेक्स्ट, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्न में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? जाखम, घग्गर, कांकने, सोता। तो कौन सी नहीं है? तो हमको पता है ये जाखम है, ये आंतरिक प्रवाह में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। बाकी की तीन इसका मतलब है कौन सी है? घग्गर है, कांकने है, कांकने को मसूरदी नदी भी कहते हैं, सोता है, और कौन कौन सी है आंतरिक जल प्रवाह की? कांतली, साबी, मेंथा, रूपनगर और रूपारेल, ये भी आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, हमें देखना कौन सा गलत है। ठीक है, उमेश सागर है जोधपुर, तलवाड़ा, गंगानगर, नक्की, सिरोही, गढ़सीसर, जैसलमेर। तो नक्की झील सिरोही में सभी को पता है, गढ़सीसर जैसलमेर में भी पता है, उमेश सागर जोधपुर में, लेकिन तलवाड़ा है ये गंगानगर में नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तलवाड़ा झील जो है ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन है, बंसधारा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में है? तो इसके ऑप्शंस हैं सज्जनगढ़, माउंट आबू, बंदबरेठा, शेरगढ़। तो ये बंसधारा पहाड़ी है, सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। कहाँ पर है? बीकानेर में है। नेक्स्ट है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में जोगी महल है? तो ये भी था पहले क्वेश्चन। तो इसमें कौन से में है? रणथंभौर में है, केवलादेव, घना पक्षी विहार, वन विहार या सरिस्का। तो जो ये जोगी महल है ये किसमें है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राजस्थान में मूंगफली की फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, रेगुर मृदा, काली मृदा है, पीली मृदा। तो मूंगफली के लिए कौन सी? पीली मृदा आ जाएगी। तो इसमें भी थोड़ा मुझे डाउट है, तो देख लेना वैसे। ठीक है, पीली मृदा है वैसे लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग थोड़ा देख लेना इसको। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? बर्बरी एक प्रजाति है। तो ये बर्बरी किसकी है? ये भी क्वेश्चन आया था पहले। तो किसकी है बर्बरी? ऊंट, गधा, भेड़, बकरी। बै से बर्बरी और बै से बकरी, बकरी की प्रजाति है ये बर्बरी। ठीक है, और बकरी की कौन कौन सी प्रजाति है? बकरी की है मारवाड़ी, सिरोही, शेखावाटी, परबतसरी, जमनापारी। ये सब किसकी लिखी हुई है? मैंने बकरी की प्रजातियाँ लिखी हुई है ये सब। ठीक है, और भेड़ की कौन कौन सी है? जैसलमेरी, नाली, चोकला, सोनाड़ी, मगरा, मारवाड़ी, मालपुरी, पुग्गल, वागड़ी और ये है खेरी। ये सब किसके? भेड़ की प्रजाति है। ऊँट की आती है नाचना, गोमट, गुड़ा, केशपाल, ये ऊँट की आती है। तो इन सब की ये जो प्रजातियाँ है ना इनकी, तो इनको सबको भैंस की, गाय की, भेड़, बकरी, ऊँट, इन सब की बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है इस पे, तो हमें इनके नाम सारे याद करने। नेक्स्ट है, फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? फॉस्फेट, ग्रेनाइट, नीस, पैग्मेटाइट। तो इसका हो जाएगा ग्रेनाइट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। कहाँ पर है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय? कहाँ पर है? इसका हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? बालू का स्तूप स्थिरीकरण, मृदा नमों का संरक्षण, भूमिगत जल संरक्षण या पुनर्भरण, या वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। तो इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है इसका। ये बालू का स्तूप स्थिरीकरण भी हो सकता है और वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी भी हो सकता है। तो इसमें भी मुझे कंफ्यूजन है, तो आप लोग देख लेना इसका क्या होगा, क्योंकि इसके दोनों ठीक बैठ रहे हैं। तो वैसे इसका ए कर लेते हैं, बालू का स्तूप स्थिरीकरण। पर वैसे ये वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी भी सही है इसका। ठीक है, तो ये हमने इसकी 50 क्वेश्चन ठीक कर लिया। आप लोग बताना आपके 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। और अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जो मैंने